हज़रत जी, जो सिलसिला चलता है, जैसे अक्सर कहा जाता है पहले शरीयत आती है, फिर तरीक़त आती है, फिर मार्फत आती है, फिर हकीकत आती है। ये इसकी तशरीह किस तरह से की हज़रत? असल में शरीयत जो है वो हमारे इंसानी उसूल और तरीक़ों को अपना करके चलने का नाम है, या हम अपनी अपनी कैसे करें। और मार्फत जो है खुदा की पहचान की तरफ है। इसकी सबसे पहले जो तशरीह की थी हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये चारों बना करके पेश किए थे। क्योंकि आप भी उस ज़माने में उस ज़माने में जो रूहानी तालीमें चली वो ज़बरदस्त तरीके से चलती रही और अंदर अंदर चलती रही। और इतने बड़े बड़े खलीफा और बहुत सारे लोग जो जितने भी बने वो उन लोगों ने बहुत सारी बातों को बताया है। तो उसमें से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। और उन्होंने ये अभी इसको और गहराई से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रूहानियत की तालीम वो भी बहुत ज़्यादा वो है, बिखरी हुई है, बहुत लंबी है, ज़्यादा है। मगर क्या कि उन सब चीज़ों से में अगर जाएं तो पूरी तरह जाएं तो फिर एक अलग बात है। वरना हम अगर खुदा की इबादत को उसकी मोहब्बत और इश्क के साथ में करते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। हमारे मियाँ फरमाते थे कि हमारे मुरीदों में ऐसे ऐसे मुरीद हैं जो अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले हैं, कुछ नहीं उनको इल्म है दुनिया का, ना इसका ना उसका, बहुत सारे तरीक़ों का। मगर वो इश्क वो रूहानियत में इतने ज़्यादा आगे हो गए कि बड़े से बड़े दुनिया के मौलाना आजकल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे मुरीदों में इस कदर तालीम वो हो गई है। क्या हुआ भैया? कितना बनाना है? 3 किलो बनाओ या 2.5 किलो? 3 किलो बना दो ना, ठीक है। 3 किलो में तो कम पड़ेगा। 1 किलो कांदा लेके आया हूँ, काजू बनी, खसखस 300 रुपये दिए थे। तो 250 रुपये, 2.5 वाला बनाता हूँ, 2.5 किलो वाला बनाता हूँ, समझे ना। बाज़ मुरीद जो है इश्क उनका आलिमों से भी आला है। हाँ, बहुत आगे रहे हमारे मुरीदों में। ऐसी चीज़ें लोगों को वो हुई हैं और वो लोग इतने मकाम पर हैं, आला मकाम पर हैं कि बड़े से बड़े मौलाना लोगों के पास उन बातों की एक हवा तक नहीं है। उनके पास एक हवा तक नहीं है। कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, खाली बातें करना, भैंसे लड़ाना किसको कहते हैं? भैंस करना, बस भैंसे लड़ाना जानते हो। खूब भैंसे लड़ाते रहेंगे, ये वो करते रहेंगे। मगर उन सब बातों से अपने मन को, दिल को पाक करके और आगे बढ़ना अल्लाह की तरफ, वो नहीं है उनके अंदर। बस हमने ये कर लिया तो हाँ सही कर लिया हमने, हाँ हो गया, हमारी नमाज कबूल हो गई, हमारा ये काम पूरा हो गया। आप समझ रहे हैं ना? उन्होंने ये बातें तक रह गए। यहाँ पर एक मैंने बताया ना कि ईद थी, ईद का टाइम था। ज़्यादा मियाँ हुजूर से मियाँ मुरीद हुए थे शुरू तो मियाँ बहुत ज़्यादा उनके पास जाते थे, बहुत ज़्यादा। और उन पर ऐसे हालात हुए मियाँ के ऊपर कि जिसको हुए नहीं। तो मियाँ कहने लगे कि एक दफ़ा ईद की नमाज़ हमने पढ़ी यहाँ पर, और हम नमाज़ पढ़ के बाहर लोग यहाँ तक चढ़ाई बिछती है, टेलीमोहल्ले लगे उस नाके से उस नाके तक, और ईद की नमाज़ होती है। तो फ़ौरन ही लोग, फिर मोहल्ले वाले और सब गली वाले और बिल्डिंग वाले सब मिलते थे मियाँ से आके, और सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। तो कहने लगे कि जो भी आता था और उनसे बगलगीर होता था बेहोश होकर गिर जाता था, जो भी आता था मिलता था वो बेहोश होकर गिर जाता था। तो लोगों को मालूम पड़ गया थोड़ी देर में, और लोगों में फैल गई ये बात कि हाजी साहब से जो मिलता है गले तो वह बेहोश होकर गिर जाता है। तो लोग हम फिर हाथ मिला के और बढ़ते थे आगे, तो लोग भागते थे लोग भागते थे कि हम बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, वो भी नसीब की बात है। वो भी नसीब की बात है।
मगर वो लोग चूँकि जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसलिए वो ऐसा करते थे। हज़रत ये चीज़ में थोड़ा सा जाना है, जैसे मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, मुझे गश्त आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हल्का सा सुरूर सा है। ये क्या कैफियत है सर? बात यही है ना कि जो कुछ भी, हाँ भाई जी, हाँ फ़ोन करो या उन लोग को, यार बुलाओ, चाय वाय।